दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह एक बार फिर से एनडीए की मैथ में आपका मैं स्वागत करता हूं। कल की क्लास जहां तक हुई हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में अभी 2 क्लास हुई हैं। 2 क्लास में बिल्कुल बेसिक फार्मूले किस तरीके से हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा जाएगा, कुछ हल्की फुल्की बातें हुई हैं। आज कुछ नई बातें होंगी और कुछ नए सवाल भी होंगे, लेकिन सवालों का दायरा जो होगा वो बिल्कुल बेसिक से होता हुआ ऊपर तक जाएगा। पहले छोटे सवाल, फिर हल्के मध्यम सवाल और फिर इस तरीके से होते हुए हम कुछ कठिनाई लेवल तक पहुंचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से डिफेंस विंग की मैथ्स और टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति कॉन्टिन्यूड उसी के आगे से। देखिए कल तक हम लोगों ने इस पर छोटे मोटे फार्मूले देख लिए थे कि त्रिकोणमिति में जो छोटे मोटे फार्मूले हैं वो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, वो क्या होती हैं। आज हम एक काम करेंगे कि ज़रा पहले एक इस वाली फ़ोटो को समझो। ये एक फ़ोटो बना दिया ये एक बन गया रेगुलर हेक्सागन, समषटभुज, 6 भुजाओं वाला। अब इसमें हमने किया क्या कि इस कोने पर यहाँ पर हमने जो है साइन थीटा लिख दिया, इस वाले पर कॉस थीटा लिखो, कॉस के आगे जो है यहाँ पर कॉट थीटा लिखो और यहाँ पर जाकर के आगे जाकर के इसमें कॉसेक थीटा लिखो। इसके बाद ये कॉट है तो कॉट के बिल्कुल अपोजिट में टेन थीटा लिखेंगे, साइन के अपोजिट में कॉसेक थीटा है और कॉस के अपोजिट में ये हमारे पास सेक थीटा है। ये त्रिकोणमिति की बिल्कुल बेसिक बात। क्लास कोई भी हो और परीक्षा कोई भी हो, त्रिकोणमिति अगर हमें जानना है तो हमें इन बेसिक नामों में साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक और टेन की बात हमें करनी चाहिए। कुल 6 नाम हैं। क्लास कोई भी हो, त्रिकोणमिति में कुल 6 नाम। अच्छा, अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि यहाँ से बिल्कुल कोने कोने से हमने एक बना लिया डायगोनल ऐसे, एक हमने ये बना लिया डायगोनल ऐसे और एक हमने ये बना लिया डायगोनल जाकर के, ये हमने एक बना लिया डायगोनल ऐसे। ये डायगोनल है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आइए इसमें कुछ सीखते हैं इस फोटो के दम पर। इसकी जो पहली बात हमारे पास है, इसकी जो पहली बात है हम लिखेंगे, वो लिखेंगे हम कि अगर हमारे पास, अगर हमने टेन थीटा लिया, अगर हमने यहाँ पर टेन थीटा लिया तो टेन थीटा के आगे जो 2 लोग हैं इनको अपॉन में लिखो। अगर हमने टेन थीटा लिया तो टेन थीटा के आगे ये जो 2 लोग हैं इनको अपॉन में लो। पहले साइन और कॉस, तो टेन थीटा के आगे वाले 2 लोग, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मतलब आप जो भी नाम लें, आप जो भी अक्षर पकड़ें, उसके आगे के आप 2 नाम लिखें तो एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। जो फार्मूले हम लोगों ने किताब में पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, उनको बनाने के लिए अगर हम कोई भी नाम लें और यहाँ से हम ऐसे क्लॉकवाइज घूमें तो अगले 2 नाम का डिवीजन देने पर हमारे पास एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। और सभी लोग जानते भी हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता भी है। इसके बाद जैसे हमने साइन थीटा लिया, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए साइन थीटा लिया, नंबर 2, अगर हमने साइन थीटा लिया तो साइन थीटा के आगे ये 2 लोग, साइन थीटा के आगे 2 लोग कॉस और कॉट है, तो हम यहाँ पे जा करके कॉस थीटा और यहाँ पे नीचे लिख देंगे कॉट थीटा। अगर हमने
कॉस थीटा लिया, नंबर 3 में हम पहुँचे और नंबर 3 में जा करके अगर हमने कॉस थीटा लिया तो कॉस थीटा के आगे दो लोग कौन हैं, एक कॉट थीटा है, एक कॉसेक थीटा है। मतलब कि इसके लिए आगे के दो लोग कॉट और कॉसेक, तो हम जा करके यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा और डिवाइड करेंगे कॉसेक थीटा के साथ। इसके बाद अगर हमने कॉट थीटा लिया तो कॉट थीटा के आगे के दो नाम हमारे पास ये आ जाएंगे, कॉस और सेक। तो नंबर 4 में हम बना लेंगे एक नया फार्मूला, ये जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा जो होता है इसके लिए हम बनाएंगे कॉसेक थीटा और सेक थीटा। यहाँ लिख देंगे हम कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉसेक थीटा की तो नंबर 5 में हम ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे ही अब सारे बनते जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा में ये हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा डिवाइडेड बाय और ये हो जाएगा टेन थीटा। ऐसे ही हम सेक ले लेंगे तो सेक हो जाएगा टेन थीटा और साइन थीटा एक हम लिख लेंगे, तो हमारे पास नंबर 6 में एक नाम और आ जाएगा। अगर हमने सेक थीटा लिया तो ये देख लीजिए सेक थीटा बराबर आगे के दो नाम टेन थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ पे हम जाएंगे और लिख देंगे टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इस तरीके से जो आइडेंटिटी, जो फार्मूले हमने त्रिकोणमिति में पढ़े हैं बचपन से, छोटी क्लास में, छोटी परीक्षाओं में या अभी तक, उनको हम कुछ ऐसी फ़ोटो के सहारे से खुद ही बनाना सीख जाएंगे तो बहुत सी बातें आसान हो जाएंगी। इसको आप नोट कर लें। चलिए भाई, इसके बाद अब एक काम करते हैं कि हम इनको हल्का सा बिगाड़ते हैं। इनको हम यहाँ से एक बार बिगाड़ते हैं इस चीज़ को, और इसको हम यहाँ से हटाते हैं। इसको हटाइए और इन एरोज को हम यहाँ से हटाते हैं और इतना करने के बाद जब इतना हमारे पास ये हो जाएगा, ये अभी आपने एक बात सीखा है, अभी आपने ये एक बात सीखा कि हम जो फार्मूले पढ़ रहे थे उन फार्मूले को हम किस तरीके से इसमें बनाएंगे, कैसे इनको हम जनरेट करेंगे। अब ज़रा इस पर कुछ अगली बात सुनिए। इसके बाद इसमें कुछ अगली बात सुनिए। हमारे पास एक बार फिर से हमारे वही 6 नाम, और 6 नामों में जो हमने सीखा एक फ़ोटो के साथ। अब इसके बाद देखते हैं कुछ नई बात। इस पर नई बात ये है कि हमारे पास एक डायगोनल ये वाला है, इसका एक डायगोनल ये वाला है, इसका एक डायगोनल ये वाला है। ये जो बीच का रास्ता है इसमें कुछ समय के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 1। अब अगर हम डायगोनल का मल्टीप्लाई कर लें साइन को कॉसेक के साथ, तो बीच में क्या पड़ा, बीच में आपको दिख रहा होगा 1। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन को कॉसेक के साथ तो बीच में कौन आएगा, कॉसेक। तो हमारे पास एक अगला एक फार्मूला और तैयार हो जाएगा इसके बाद कि अगर हम कुछ लिखना चाहें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और ये बराबर हो जाएगा 1। मतलब हमें डायगोनल की बात करनी है तो डायगोनल का हम जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बीच में आने वाला 1 उसके सामने लिखते जाएंगे। जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ऐसे ही हम लिखेंगे टेन थीटा, उसके सामने कौन है, कॉट थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, उसके बीच में कौन है, 1।
तो हमारे पास 3 फार्मूले और आ जाएंगे इसके बाद कि अगर हम ले लें tan थीटा कॉट थीटा बराबर 1, तो एक नई बात सामने आ गई, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसके बाद अगर हम इसको ले लें cos थीटा और sec थीटा, तो बीच में आ गया 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा, तो ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा 1। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। तो हमारे पास ये 3 जो हैं नए फार्मूले यहाँ से और तैयार हो गए। जरा इनको लिख लें आप लोग। आइए इन 3 फार्मूलों के बाद कुछ और बात सीखते हैं। इन 3 फार्मूलों के बाद अब इसमें एक नई बात और सीखो इसी के साथ। 3 बातों में ये हो गया। इन 3 बातों के बाद इसको हटाते हैं यहाँ से, कुछ नई बातें सीखते हैं। इन बातों के बाद 3 इन सवालों के बाद अब जरा अगली बात पर आइए। अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं इसमें जाकर के कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास साइन है, ये हमारे पास मान लीजिए साइन है, ये साइन थीटा है, ये बीच वाला है कॉस, इसके आगे लिखा है कॉट थीटा। अगर हम साइन को कॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो जो बीच में छूट रहा है ये वाला, ये इसका आंसर आएगा। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे कॉट से तो जो बीच में छूट रहा है वो हमेशा सवाल हो या आइडेंटिटी हो, फार्मूले हो, आपको ट्रिक लगाना हो, पेपर करना हो, जल्दी करना हो, तो साइन इंटू कॉट, तो जो हमने छोड़ दिया, क्या छोड़ा हमने, ये बीच वाला, ये इसका उत्तर बनेगा हमेशा। तो ये देख लिए साइन इंटू कॉट, ये जो बीच में छोड़ा हमने, तो एक हमारा नया फार्मूला तैयार हो गया जा करके कि भैया साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बाद ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा, तो ये हो गया भैया कॉस थीटा। समझे कि नहीं समझे? ऐसे सवालों में आप किन्हीं भी 2 नंबर को लो, किन्हीं भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो, उसके जो बीच वाला होगा वो इसका आंसर बनेगा। जैसे हमने साइन को लिया, हमने कॉट को लिया, तो ये जो बीच वाला था ये इसका आंसर हो गया। अगर हम कल को ये कॉस ले लें और कॉस को मल्टीप्लाई कर दें कॉसेक के साथ, तो जो बीच में छूटा नंबर 2, अगर हम इसको लेते हैं, इसको जोड़ते हैं हम इसके साथ, तो जो बीच में छूट गया वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। ये देख लीजिए कितना बिल्कुल आसान हो गया, कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ से आगे चल करके कॉट थीटा। अगर हम कल को कॉट को ला करके मिला देते हैं सेक के साथ, तो हमने कॉट इंटू सेक बोला, तो जो बीच में छूट गया नंबर 3, ये देखिए भाई, नंबर 3 में कॉट को जोड़ो सेक के साथ, तो जो बीच में छूटा वो हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये हो गया भैया सेक थीटा। बीच में छूटा कौन था? बीच में छूटा था कॉसेक थीटा। इसी के बाद नंबर 4, ये देख लो, ऐसे हजारों फार्मूले, 50 बातें आपके बिल्कुल माइंड में खुद ही आ जाएंगी। आपको मैथ आती हो ना आती हो, आप कमज़ोर रहे हो, बहुत अच्छे रहे हो, कैसे भी रहे हो, आप इसे खाली बनाते जाएं, देखते जाएं, तो तमाम फार्मूले ऐसे हजारों केस बनते जाएंगे। ये देख लीजिए, अगर हमने मान लो जोड़ दिया, कॉसेक को मल्टीप्लाई कर दिया मान लीजिए tan के साथ, तो कॉसेक को मल्टीप्लाई किया हमने tan के साथ, तो अगली बात सामने आ रही है। ये देख लीजिए भाई, कॉसेक थीटा को हमने जोड़ दिया tan के साथ, tan थीटा, तो जब आप कॉसेक को जोड़ेंगे tan के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में कौन छूटा? सेक थीटा। इसका भैया आंसर हो जाएगा नंबर 5। ये देख लीजिए,
कल को आप जो है जोड़ देते हैं, मान लीजिए सेक को लाके जोड़ देते हैं साइन के साथ, इसको जोड़ देते हैं बीच को छोड़ते हुए, सेक को जोड़ देते हैं साइन के साथ, तो सेक इंटू साइन, बीच में छूटा कौन, tan। तो ये देख लीजिए ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू वो साइन थीटा, ये देखो भैया साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा जो बीच में छोड़ा है आपने, ये हो जाएगा tan थीटा। तो आपके ऐसे कई फार्मूले और बन जाएंगे, ऐसे खाली आप घूमते जाएं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे फार्मूले आते जाएंगे। चाहे आप क्लॉकवाइज घूमें, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमें, आपके ऐसे तमाम फार्मूले आते जाएंगे। चलिए इसको आप नोट करें अच्छे से पहले। हो गया भाई, सबका नोट हो गया, ठीक है भाई। तो अब एक काम करते हैं, इसको पूरा हम बिगाड़ते हैं और एक इसमें नई बात सुनो बढ़िया सी। एक बार ज़रा इसको हम एक बार फिर बनाएंगे, एक बार इसको आप अच्छे से और बना लें, एक बार बिल्कुल अच्छे से एक ये वाली फ़ोटो और बना लें, एक हेक्सागन हम यहाँ से और बनाएंगे। ये देख लीजिए ये बन गया एक, वही पुराना वाला एक बन गया हेक्सागन, एक हमने बना लिया फिर से हेक्सागन। अब इस हेक्सागन में क्या हुआ, इस हेक्सागन में क्या करेंगे कि हम साइन को एक बार यहाँ फिर लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे आगे चल कर के कॉस थीटा, इसके आगे लिखेंगे कॉट थीटा, फिर लिखेंगे हम आगे चल कर के कॉसेक थीटा। गलती ना होने पाए माइंड में, इसलिए याद रखना कि हेक्सागन में एक तरफ जो हमारे 6 नाम होते हैं, 6 नाम में 3 नामों में सी, सी और सी आता है। तो ये कॉस वाला सी, कॉट वाला सी और कॉसेक वाला सी, ये हमेशा जाएगा एक तरफ। तो हमेशा इस फोटो में जो ये तीनों सी वाले हैं, कॉस, कॉट और कॉसेक, इनको रखना पास पास। फिर ये देख लीजिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, एक डायगोनल, कॉस का उल्टे डायगोनल पे आएगा सेक, तो ये देख लीजिए हमने यहाँ लिख दिया सेक, और कॉट के उल्टे डायगोनल पर उल्टे, क्योंकि कॉट का अपोजिट कौन होता है, कॉट का अपोजिट होता है tan थीटा। तो एक बार फिर से हमने फोटो बना ली। अब फोटो का यूज क्या हुआ कि देखिए साइन के सामने कौन लिखा हुआ है, कॉस थीटा, साइन के सामने लिखा है कॉस थीटा। तो एक काम करें, एक बिल्कुल नया फार्मूला और सीख लें अच्छे से। एक नया फार्मूला, ये लिखा है साइन, साइन के सामने कौन लिखा है, साइन के सामने कौन लिखा है, ये, इसके सामने कौन लिखा है, ये, इसके सामने कौन लिखा है, कॉट। तो जब भी आप कभी साइन बोलेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया साइन थीटा बराबर, इसके सामने कौन है, कॉस, तो इसके सामने कॉस है, तो कॉस को हमेशा लिख देना कॉस 90 माइनस थीटा। इसको याद रखना भाई, साइन के सामने कॉस होता है तो ये वाला फार्मूला लिखने के लिए, ये वाला फार्मूला कहाँ पर आया था, ये वाला फार्मूला आया था जब हम कल पढ़ा रहे थे वो ASTC वाला ब्लॉक, ASTC। तो उस ASTC में आता है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो इसके सामने कॉस लिखा है तो भूलो ना, इसलिए साइन के सामने कॉस के साथ 90 माइनस थीटा। tan के सामने कौन लिखा है, कॉट थीटा। तो ये देख लीजिए नंबर 2 में अगर हम चाहें तो यहाँ बना लें tan थीटा बराबर, इसके सामने लिखा है कॉट थीटा, तो हमेशा लिखोगे कॉट 90 माइनस थीटा। इसके बाद सेक के सामने लिखा है कॉसेक थीटा, तो नंबर 3 में भैया यहाँ लिखोगे सेक थीटा बराबर,
और ये आप लिख दोगे कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ये देख लीजिए, ये 3 बहुत ही प्यारी सी बातें यहां पे आ गई। मतलब इनका यूज हमेशा एएसटीसी में होता है, तो वहां पर कभी कभी हमारा मन कंफ्यूज हो जाएगा कि हम साइन के बदले क्या लिखें या कॉस के बदले क्या लिखें। तो हम साइन के आगे कॉस है तो साइन को जोड़ेंगे कॉस के साथ, टेन को जोड़ेंगे कॉट के साथ, सेक को जोड़ेंगे कॉसेक के साथ, 90 माइनस थीटा के साथ। एक बात तो ये हो गई। अगली बात सुने, अगली बात सुने। अभी हमने यहां लिखा हुआ था, एक चीज लिखा हुआ था कि ये देख लीजिए, हम लोग लिख रहे थे कि यहां बीच में हम लोगों ने लिख दिया था कि यहां बीच में लिखा हुआ था 1, ये लिखा था 1 बीच में। अब जरा एक काम करो, जरा यहां से क्या करो कि ऐसे क्लॉकवाइज में घुमा करके ऐसे बना लो, क्लॉकवाइज एक एक ट्रायंगल छोड़ करके। एक ट्रायंगल लो, फिर अगले को छोड़ दो, फिर इस पर आओ। तो ये देख लो, यहां से अगले में आओ तो अगले को भी घुमा दो ऐसे करके क्लॉकवाइज, फिर इसको छोड़ दो। एक ट्रायंगल लेना है, एक छोड़ना है, एक ट्रायंगल लेना है, एक छोड़ना है, फिर ये ट्रायंगल छोड़ेंगे तो इसको लेंगे। तो ये देख लो, बिल्कुल क्लॉकवाइज जो है यहां पे जाकर के, ये जाकर के ऐसे घुमा देंगे क्लॉकवाइज, यहां पे जाकर के इस तरीके से इसमें घुमा देंगे। जरा एक बार सभी लोग बहुत ही आसानी से, प्यार के साथ, बहुत ही अच्छे से आप ये तीनों लिख लें और जरा एक बार इसको अच्छे से बना लें। पहले क्लॉकवाइज ऐसे बना ले अच्छे से। इसमें थोड़ा सा इसको कुछ ठीक कर लो। रुक जाओ, एक मिनट। इसको जो है यहाँ से इसको क्या करेंगे कि ये क्लॉकवाइज का मतलब हो गया है कि ये ऐसे करके ये फोटो कुछ कम हो गई। हाँ, ऐसे बनाओ। मतलब इन दोनों लाइनों को लेते हुए, दोनों लाइनों को लिंक करते हुए। और इसका ध्यान देना है, इसका हमेशा ध्यान देना है कि एक ट्रायंगल लेना है, अगले को छोड़ना है, एक ट्रायंगल लेना है, अगले को छोड़ना है, एक ट्रायंगल लेना है, इसको नहीं लेना है। और ये एरोज लाइनों को लेते हुए क्लॉकवाइज, लाइनों को लेते हुए क्लॉकवाइज, लाइनों को लेते हुए क्लॉकवाइज। हम इन लाइनों को एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, हम इन लाइनों को एंटी क्लॉकवाइज बना सकते हैं, इनको हम बना, लेकिन अभी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। जल्दी बनाइए इसको। सबका बन गया भाई? दिक्कत कोई नहीं, परेशान कोई ना हो। मैथ के नाम पर कोई एग्जाम दे आओ बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल बिंदास रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है ना? बिल्कुल फुल मस्ती में रहो। तो ये देख लीजिए भाई, इन 3 के बाद अब हम एक काम करेंगे। इन तीनों के बाद जो आपने ये एरो बनाया है, तो ये देख लीजिए, ये आ रहा है साइन पर, आगे लिखा है कॉस और ये घूम रहा है 1 की तरफ। देखिए साइन कॉस 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो एक नया फार्मूला बनके तैयार हो रहा है, आइडेंटिटी। ये देख लीजिए, सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा और ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो गया 1। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ मिला? 1 पे। फिर यहां पहुंचेंगे, यहां क्या है? 1। देखो आप यहां से 1 से जा रहे हैं, तो जहां से जाओगे, जहां से आपका एरो चलना शुरू करेगा, ये देख लीजिए, यहां चल रहा था साइन से, तो साइन से होते हुए कॉस से होते 1 पे आए, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। यहां पर आप चल रहे हैं 1 से, तो 1 जा रहे हो कॉट पे, आ रहे हो कॉसेक पे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहां लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये देख लीजिए, टेन से आ रहे हो, ये देखो टेन से आ रहे हो, तो टेन 1 पे जा रहे हो, किधर? सेक की तरफ, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन 1 सेक। तो यहां पर एक चीज और लिख दो, यहां पे हम लोग लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा।
तो हमारे पास ये 3 नाम और आ गए जो सबको पता हैं, लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि कुछ भूला भटका होने से, कुछ चीज़ें डाइवर्ट होने से हमें ये पता रहेगा कि हमारी ये एक फ़ोटो हमारे ये कई सारे फार्मूले, ऐसे कई सौ फार्मूले, हज़ारों फार्मूले बनाने की ताकत रखता है। इसलिए कोई बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल बिंदास रहो, मस्त रहो, खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, मस्ती में रहो और पेपर देते रहो। कोई दिक्कत आएगी उसके लिए हम हैं। गणित को लेकर, मैथ को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। मैं हूँ, मैं इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल आप गणित को लेकर परेशान ना हो। मुझे 0 लेवल से टॉप लेवल तक की सारी मैथ मैं आपके सारे भेजे में घुसा दूंगा, समझा दूंगा। आपका भेजा अच्छा हो चाहे बुरा हो, कैसा भी हो, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस खाली पढ़ते जाएं, देखते जाएं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपको परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो भाई आपको समय देना होगा, पढ़ाई करनी होगी, कुछ लोगों की बातें सुननी होंगी, और जो लोग, जो मेंटर्स फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, आप उनसे पढ़ाई करें। जिससे आपको लगता है आप उनसे पढ़ाई करें, लेकिन हमेशा योग्य मेंटर का चुनाव करें और अच्छे से पढ़ते रहें। तो एक बार अच्छे से इस फोटो को समझें कि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और इन दो को मिलाकर के 1 कॉस, तो ये यहाँ से tan स्क्वायर 1 बराबर इतना। अगर हमने इनको उल्टा घुमा दिया, मान लीजिए आपके मन में बात आएगी कि भाई क्लॉकवाइज क्यों, अगर हमने इसको उल्टा घुमा दिया, अगर हमने इसको ऐसे उल्टा घुमा दिया तो ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर बराबर साइन। लेकिन उल्टा घुमाने में क्या होगा कि अगर हम अपने इन फोटो को, अगर हम अपनी इन बातों को अगर उल्टा घुमाते हैं तो ये जो फार्मूले में यहाँ पे प्लस आ रहा था, ये प्लस फिर तुरंत जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये आप माइनस करोगे मतलब आपको लेना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन। यहाँ लेना पड़ेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ लेना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10। तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज जाएगा प्लस के साथ, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये आपके माइनस में हो जाएंगे। अगर आपने इनको क्लॉकवाइज चलाया तो आपके ये सारे फार्मूले जो आपको दिख रहे हैं वो प्लस में, जो आपने पढ़े हैं किताब में, वो बनते जाएंगे। उल्टा घुमा देंगे तो जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसे घुमाने से आप जहाँ जहाँ से घूमते जाओगे उसके बीच में माइनस लगाते जाओगे। एक बार अच्छे से सारी फोटो को समझ लें, देख लें। ये सब वही फार्मूले हैं जो दुनिया पढ़ती है, किताब में लिखा है, सबको जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, थोड़ा फैमिलियर बनाने के लिए, मन के डर को दूर करने के लिए, बिंदास रहने के लिए कुछ ज़रूरत है कि कुछ तरीके बदले जाएं। स्कूलिंग से लेकर कुछ नई नई बातें सीखी जाएं, और वो चीज़ें जो सही मेंटर्स हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आपको बहुत आसानी से बता लेते हैं। इसलिए आप अपना समय दीजिए, बिंदास रहें, खुश रहें, और इस तरीके से कोई एग्ज़ाम दे आएँ। तो अभी तक हमने अपनी कुछ बेसिक आइडेंटिटी, बेसिक फार्मूले की बात की, और अब हम बात करेंगे अगली क्लास में कुछ अच्छे सवालों की। तो इंतज़ार करें अगली क्लास का। तब तक के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं। बाय, टेक केयर, बिंदास रहें, मस्त रहें और मस्ती में रहें।